कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए गणित के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूँ, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दी, यदि नहीं देख जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला टाइप देखते हैं, ट्रिक नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, जिसमें इस टाइप के प्रश्न बनेंगे तो हम इस प्रकार के फॉर्मूले लगाकर उसे हल कर सकते हैं। तो पहला टाइप का ट्रिक है, x का पूछता है y प्रतिशत। तो x का y प्रतिशत कहने का अर्थ है कि x गुणा y बटा 100 से है। उसी प्रकार सेकंड है, x को y का प्रतिशत, यानी x बटा हो जाएगा y और गुणा हो जाएगा 100%। x को का अर्थ होता है भाग, तो x में हम x को हम y से भाग देंगे, तो x बटा y गुणा 100 इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार तीसरा कहते हैं वृद्धि। अगर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वृद्धि कितना हुआ है और मान दिया है, वृद्धि मान दिया है, मूल मान और 100, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में रखकर हम मान निकाल सकते हैं। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि अपन मूल मान गुणा 100 बराबर परसेंटेज। तो इस प्रकार के फॉर्मूले में रखकर हम मान निकाल सकते हैं। और कमी के लिए भी हम कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा मूल मान गुणा 100% करके हम इसी में वृद्धि है तो कमी पूछ लिया, तो कमी वाले में सेम इसी फॉर्मूले से हम कमी भी निकाल सकते हैं, कमी अपन मूल मान इंटू 100। इस प्रकार से ये ट्रिक वाले फॉर्मूले हैं, जिससे आगे प्रश्न देखते हैं। पांचवा टाइप का दिया है त्रुटि। त्रुटि कैसे निकालते हैं? तो त्रुटि अपॉन वास्तविक मान में हम जो त्रुटि हुई उसे घटा देने पर त्रुटि निकालने का अर्थ है त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटा वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100, या फिर हम कह सकते हैं कि त्रुटि बटे गलत मान गुणा 100%। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम त्रुटि प्रतिशत निकाल सकते हैं, और कमी प्रतिशत हम कमी बटे मूल मान इंटू 100% से निकाल सकते हैं, और वृद्धि के लिए वृद्धि इंटू मूल मान इंटू 100% से हम निकाल सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग करके हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। फर्स्ट एग्जाम्पल है 25-40 का कितना प्रतिशत है। सिंपल ट्रिक से लगा सकते हैं इसमें। अभिष्ट प्रतिशत यानी 25/40 गुणा 100, इसे हल करने पर हमारा उत्तर बनेगा 62.1/2%। तो ये कट गया, 0 से 0 कटा, और ये 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये कट गया इस प्रकार से। और ये 25 पंचे कटेगा और ये आगे और भी कट जाएगा, तो हमारा 62.1/2% आंसर बनेगा। एग्जाम्पल सेकेंड है 60 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है पूछा है। तो इसका हल देखते हैं, ट्रिकी हल। 80 माइनस 60, क्योंकि ये 80 से कितना कम है पूछा है, तो 80 में 60 घटाएंगे, तो 80 माइनस 60 बटे 80 गुणा 100 करने पर हमें 20/80 गुणा 100 मिलेगा, जो कि हमारा कितना है, 0 से 0 कट गया, और 2 से ये 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में, तो 25% हमारा इसका उत्तर बनेगा। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 तथा 6,000 रुपये प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है पूछा है। तो हल देखते हैं इसका, ट्रिकी हल। वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस त्रुटि। तो 6,000 कितना है हमारा, 6,000 है ये प्रति माह, और ये 4,000 बटे 4,000 इक्वल टू इंटू 100। इसे हल करने पर 2,000 बटे 4,000 गुणा 100, इस प्रकार से 0 से ये सारे 0 जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 दूनी 4, और ये 2 के पहाड़े से ये 50 बार में 100 भी कट जाएगा, तो 50% हमारा आंसर बनेगा। तो पूछा है कि अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अमर की आय से जो है मनोज की आय जो है 50% अधिक है। कितना है, 50% अधिक आय है। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप के और भी प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर फोर्थ देखते हैं।
एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल को सामान को बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग में लाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है पूछा है। तो इसका हल देखते हैं। अभिष्ट हल प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे गलत मान इंटू 100। इस फॉर्मूले में मान रखना पड़ेगा। तो त्रुटि कितना है हमारा, इसमें 960 ग्राम का उपयोग कर रहे हैं, मतलब त्रुटि हमारा कितना है 1000 ग्राम में से हम 960 ग्राम को माइनस करने पर कितना आएगा हमारा 40 ग्राम। तो 40 हमारा त्रुटि है, तो 40 बटा 960 इंटू 100। इसे हल करने पर 0 से 0 कट गया और आगे हल करने पर हमारा 25/6% और इसे भिन्न में तोड़ने पर 4 सही 1/6% उत्तर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप के और भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 2 का ट्रिक देखते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला पूछा जाता है ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी कितना है। तो इसके लिए हमें x/100 धन x गुणा 100% करना होता है। इसी प्रकार सेम टू सेम किसी वस्तु में के मूल्य में x% का वृद्धि की होने पर की जाती है या होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी हो जाती है, जिससे खर्च जो है अपरिवर्तित रहें। तो इसके लिए हम सेम लगा सकते हैं x/100 धन x गुणा 100%। इस फॉर्मूले से बनेगा, सेम ही है। और इसमें पूछा जाता है आय या तो खर्च परिवर्तित हो, कम खर्च हो या अपरिवर्तित रहे, या फिर क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे पूछा जाता है। तीसरा है किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि हो जाए तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितना कर दें कि जिससे क्षेत्रफल क्या रहे अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए हम x/100 धन x गुणा 100 करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो ये फॉर्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग नोट करके रख लेंगे और आगे इससे रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है पूछा है। तो इसके लिए हम ट्रिक लगाते हैं कि कमी प्रतिशत बराबर होता है 50% जो दिया है वो ऊपर में रहेगा, प्रतिशत बटा 100 धन 50 गुणा 100 करेंगे और इसे हल करने पर 50/150 गुणा 100%। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट हो गया, ये 5 के पहाड़े से 5 से कम 5 और 5 तिया 15 और ये 3 के पहाड़े से 33.33 इस प्रकार से आएगा। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये आंसर हमारा बनेगा 33 सही 1/3%, यही उत्तर होगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप के और भी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का उपयोग कितना कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल जो है ना बढ़े। इसके लिए भी सेम ही है, तो ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। कमी प्रतिशत तो यहाँ दिया गया है 25% बढ़ जाता है, तो जो बढ़ा है ऊपर रहेगा 25, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 25/100 में हम कितना जोड़ देंगे धन 25% बढ़ा है और गुणा कर देंगे हम 100 का। तो इस प्रकार से इसे हल करने पर 25/125 और गुणा 100, इसे हल करेंगे तो हम 25/125 5 बार में कट गया और ये 5 के पहाड़े से ये 20 बार में 100 कट गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 20%। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला एग्जाम्पल है 3rd। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ जाती है तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। यानी क्षेत्रफल हमारा क्या हो स्थिर रहे, स्टेबल रहे, कोई उसमें परिवर्तन ना हो। इसके लिए हल देखते हैं हम। इसका ट्रिकी सॉल्यूशन कमी प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगता है। तो कमी प्रतिशत बराबर होता है 60
बटे 100 धन 60 गुणा 100। जो बढ़ा है 60 वही 100 में जुड़ जाएगा, 60 और गुणा 100 का। तो इसे हल करने पर 60 एकम 60 और 60 दहम 160 और 10 के पहाड़े से एक जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से जीरो और ये जीरो कट गया, 2 के पहाड़ से कटा सकते हैं हम। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 के पहाड़े से कटा सकते हैं, 2 चौके 8 और ये 2 पचासम 100। तो इसे हम फिर से तोड़कर हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, इसका उत्तर बनेगा। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक ले जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।